ठाकुर जी ने अपने ब्रजवासियों को या ब्रजवासी की सेवा में लगा रखा है। ना इनकी कोई वीडियो चल रही है। अपने आप को जो मठाधीश बनते हैं उन लोगों को भी यहाँ इस समाज सेवा में आना चाहिए। बाढ़ खत्म होने के बाद भी बहुत स्थिति खराब रह गई, तो प्रशासन को जो देखना होगा। वो जितने भी लोग हैं अपनी कमाई के लिए पानी घाट की तरफ में लगे हुए हैं। मूल समस्या यहाँ पर भी है। फोटो खिंचाने के चक्कर में इस पूरे क्षेत्र का, पूरे पंचकोसी वृंदावन का एकदम पटपरा कर दिया। यमुना जी में उफान के चलते तीर्थ नगरी में पिछले कई दिनों से बाढ़ के हालात हैं। लोग परेशानी में हैं, खाने पीने की चीज़ों के लिए परेशान हैं। ऐसे में जो प्रशासन के द्वारा मदद की जा रही है वो है, लेकिन उसके अलावा जो वृंदावन के समाज सेवी हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और यहाँ तक कि जो बांके बिहारी मंदिर है उसके सेवायत यहाँ लगातार लोगों की सेवा में समर्पित हैं। नाव के जरिए ये देखिए कुछ फल हैं, फ्रूटी है, पानी है और बहुत सारी चीज़ों का वितरण किया जा रहा है। हमारे साथ मंदिर के गोस्वामी हैं, सेवा का क्रम किया जा रहा है। बहुत बुरे हालात हैं, आप निकले हैं, क्या देखा और क्या पाया? सर अभी इस साल जो वृंदावन में जमुना जी की बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब है और उसको देखते हुए प्रशासन की तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मदद पब्लिक तक पहुंच रही है। प्रशासन जहां तक है कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से पर्याप्त प्रशासन को करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो मेरा तो बहुत अच्छी बात है कि ये वृंदावन के अंदर जो लोग हैं समाज सेवा में आगे आए हैं, उनकी वजह से जो जनता यहाँ त्रस्त है बाढ़ से उनको राहत है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो और लोग भी समाज संत हैं यहाँ के, जो वृंदावन के अपने आप को जो मठाधीश बनते हैं, उन लोगों को भी यहाँ इस समाज सेवा में आना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना चाहिए। जिस तरीके से जो सेवा की जा रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना की खातर में जो लोग रह रहे हैं वहाँ तक जाने आने का रास्ता नहीं है। लोग नाव से ही जाते हैं और नाव से ही आते हैं। ऐसे में उन तक जो ज़रूरी मदद है वो नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इन लोगों का प्रयास है कि नाव के माध्यम से वहां तक पहुंचा जाए। जी सुमित, किस तरीके से पहुंच रहे हैं और क्या कह रहे हैं लोग? लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खास करके जो बच्चे होते हैं, बच्चे वैसे होते हैं, उनके लिए हम जो फ्रूटी वगैरह ऐसी चीज़ें लेके पहुँचते हैं, उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता देखने को मिलती है, वो बिहारी जी को चेहरा देखने के बाद में सुकून मिलेगा, वही सुकून उनके चेहरा पे तो मिले। तो हम लोग ठाकुर जी की इच्छा थे और ये अबते ना है, पहले तो हुआ कि सभी गोस्वामी वर्ग सेवा करते आए हुई है, अब पहली बार ना कर रहो। लेकिन अभी हम अब जब ऐसी परिस्थिति आई है तो हम पूरे सब लोगों को मिल करके इन सब लोगों की मदद करनी चाहिए और भी लोगों को आगे आना चाहिए। कभी बाढ़ के बाद भी यहाँ परिस्थिति बहुत खराब रहेगी, बाढ़ खत्म होने के बाद भी बहुत स्थिति खराब रहेगी, तो प्रशासन को यह देखना होगा कि यहाँ पे बीमारी ना फैल जाए, तो ऐसा ध्यान देना पड़ेगा। आपदा बड़ी है, लोगों के घर मकान भी एक तरीके से पानी में हैं, गिरने के कगार पर हैं। तो लोगों से जो आपकी मुलाकात हो रही है, कुछ संदेश दे रहे हैं कि हमारे पास मदद पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? जो गवर्नमेंट की तो पता ना है, लेकिन हाँ जो आसपास के जो जितने भी क्षेत्र को आदमी जो कर रहा है, ये डेली में 5 दिन आते हम कर रहे हैं, भैया भी कर रहे हैं, हमारे और भी लोग कर रहे हैं, उनकी मदद तो पहुँच रही है उनके पास में। और गवर्नमेंट को तो मैंने कोई ये देखो ना है यहाँ पे मदद करते हुए कि गवर्नमेंट को कोई होए, गवर्नमेंट की हमने देखी ना है अपने हाथ। अब जो है सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, अभी ये पानी जब कम होगा उसके बाद जो बीमारियां होंगी उस पर मेरा विनती है प्रशासन से कि उस पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा उनको। क्योंकि प्रशासन की टीमें वहां तक नहीं पहुंच पा रही जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। नहीं, अभी तो चलो नहीं पहुंच पा रही है। कुछ लोकल समाज सेवक हैं जो लोग सेवाएं कर रहे हैं, उन तक खाना भी हम लोग पहुँचा रहे हैं, पानी भी है, दूध भी है, बिस्किट जो भी संभव होता है दे रहे हैं। लेकिन जो उसके बाद जो महामारी जो फैलेगी तो वो तो सर प्रशासन ही रोक सकता है, वो तो हमारे तो बस की है नहीं। हम लोगों के पास ना तो इतने संसाधन है और ना ही इतना पैसा है और ना ही कुछ इतनी सुविधाएं हमारे पास। देखा आपने, ये बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बांके बिहारी मंदिर के जो गोस्वामी हैं वो सेवा में पीछे रहते हैं, लेकिन यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये लोग पिछले कई दिन से परिक्रमा मार्ग की जो खादर की कॉलोनियाँ हैं वहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों तक हर संभव मदद पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ बाहरी लोग आते हैं और थोड़ा सा सामान दे करके फ़ोटो खिंचाते हैं, उससे लोगों के मन में कहीं ना कहीं झिझक है। जी शिवा, लोगों के मन में ये चिंता है कि आते हैं लोग और एक केला और एक बिस्किट देते हैं और फ़ोटो खिंचा लेते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं श्री बिहारी जी की जयकारा लगाऊंगा
बोलो बांके बिहारी लाल की। अब उसके बाद में मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पे बदनामी कर रहे हैं, उनको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ये आप जो दोनों नावें देख रहे हैं, इसमें दोनों ही वृंदावन के मूल ब्रजवासी हैं, जिसमें 2 बांके बिहारी मंदिर सेवायत है, राजभोग सेवा अधिकारी हैं, शयनभोग सेवा अधिकारी हैं, ये पंकज पंडित जी हैं तीर्थ पुरोहित। हम वृंदावन से तमाम संतताओं में हमने अपना सेवाएं दी हैं और ये उस जगह पे माल वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर ना तो प्रशासन का कोई मुनिद्दा, ना ही कोई समाजसेवी और ना ही कोई यूट्यूबर यहाँ आ ही नहीं पा रहे हैं। वो जितने भी लोग हैं अपनी कमाई के लिए पानी घाट की तरफ में लगे हुए हैं। मूल समस्या यहाँ पर भी है, ये सारा क्षेत्र छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पर, यहाँ उनका कोई ध्यान नहीं है। ये बर्फ फैक्ट्री वाला एरिया है, तो ठाकुर जी ने अपने ब्रजवासियों को या ब्रजवासी की सेवा में लगा रखा है। ना इनकी कोई वीडियो चल रही है, ना इनका कोई यूट्यूब चैनल चल रहा है और ना ये किसी से कुछ मांग रहे हैं। जो इनकी हो सकता है इनसे यथाशक्ति ये अपनी मर्जी से लोगों की मदद कर रहे हैं और करते रहते हैं हर समय। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ब्रजवासी जो सेवा कर रहे हैं वो वास्तव में अनुकरणीय है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहीं कहीं जाकर एक आध जगह फोटो खिंचा करके अपना चेहरा चमकाने की जो काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या मतलब कहेंगे, जो लोग, क्योंकि जो वास्तविक आप जैसे लोग जो मदद करने वाले हैं उनको देखकर भी वो लोग चेहरा छुपा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फोटो आ जाए। देखिए, ये वृंदावन का बड़ा दुर्भाग्य है। आज वृंदावन की जो दैनिक स्थिति बनी हुई है, ये उन सब महानुभावों की बड़ी कृपा है वृंदावन की दैनिक स्थिति बनाने में। उन लोगों ने फोटो खिंचाने के चक्कर में और अपनी टीआरपी के चक्कर में इस पूरे क्षेत्र का, पूरे पंचकोसी वृंदावन का एकदम पटपरा कर दिया। केवल खाना और फोटो खिंचाना और उनसे हाथ पहुंचना और भाग जाना, यही उनका काम है। लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं वह व्यवस्था करते हैं, लोगों की हर स्थिति परिस्थिति में लोगों के साथ में खड़े रहते हैं। आप कौन कौन सी कॉलोनी में गए हैं और क्या क्या सामान मतलब मदद मुहैया करा रहे हैं? हम जो है 12 घाट से लेकर और मदन मोहन जी के इलाके से जितनी भी कॉलोनियाँ आती हैं, उन सारी कॉलोनियों में हम लगातार 4-5 दिन से घूम रहे हैं। हमारे पास में बदल बदल के हम लोगों को मुहैया करा रहे हैं। जैसे आज सेब है, केला है, फ्रूटी है, पानी की बोतल है, मोमबत्ती है, माचिस है, और इससे पहले अलग सामान था, नमकीन वगैरह थी, टोस्ट वगैरह थे। तो समय के हिसाब से अगले दिन चेंज करते रहते हैं। कुछ खास संदेश दे रहे हैं लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, निचला इलाका है, घर मकान डूबे हैं। क्या स्थिति देखी आपने, कितना कितना पानी है? देखिए, पानी बहुत है, करीब करीब 10-10, 12-12 फुट पानी है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और लोग निकलने की स्थिति में भी नहीं है। और अगर ना निकलना चाहें भी तो उसमें एक समस्या ये आ रही है कि उनको डर है कि हमारे घर में लूट ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, क्योंकि हर जगह पानी में प्रशासन अपनी व्यवस्था मुहैया नहीं कर सकता है। तो लोग उस डर की वजह से भी अपने घरों में हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो सुबह शाम तीनों टाइम उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लोग घबराए हुए हैं पानी से। देखा आपने जिस तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि खादर के लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वास्तव में ये स्थिति बड़ी दयनीय है, लोगों के लिए परेशानी की स्थिति है, बहुत मुश्किल समय है लोगों के लिए। ऐसे में ये लोग सेवा भाव यहाँ आपको दिख रहा है। ज़्यादातर लोगों को इसी तरीके से समाज सेवा में आगे आना चाहिए, और जो लोग फ़ोटो खिंचाने की जो राजनीति कर रहे हैं उनको उससे बचना चाहिए, क्योंकि जो वास्तव में जो परेशान लोग हैं वो उस सेवा को ग्रहण करने से बचते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। न्यूज़ लाइन के लिए जहीर आलम, नमस्कार।